हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल फैमिली, कैसे हैं आप? आई होप आप ठीक ठाक होंगे। अच्छा जी, आपको पता है रमज़ान शरीफ इज़ अराउंड द कॉर्नर और आज के व्लॉग में इंशाल्लाह मैं आपसे शेयर करूंगी ज़बरदस्त किस्म की प्रेप आइडियाज़ रमज़ान शरीफ की कि मैं कैसे प्रेपरेशन करती हूँ और इंशाल्लाह उसमें से आपको भी कुछ फ़ायदे की चीज़ें मिलेंगी। तो चले किचन में, लेट्स गो एंड लेट्स प्रेप फॉर रमज़ान। जी तो ब्यूटीफुल पीपल, आपने लास्ट व्लॉग में देखा होगा कि मैं रमज़ान की मैं और मिस्टर हबी ग्रोसरी करके ले आए थे और मैंने आपको सारी ग्रोसरी भी दिखाई थी। तो चलें आएँ ज़रा उसको प्रेप करते हैं। ठीक है जी, सबसे पहले ये जो आपने बेल पेपर्स की दुकान देखी थी लास्ट टाइम व्लॉग में, पहले हम ज़रा उसका हिसाब करते हैं। तो ये बेल पेपर्स बेसिकली मैंने इसलिए लिए थे क्योंकि मैं इनको यूज़ करती हूँ बेक्ड चिकन के साथ और मैं इनके फ़हीतास बहुत अच्छे बनाती हूँ। तो मैं ले आई हूँ इनको और इनको अब देखें मैं ये कट करूँगी, ये मैं आपके सामने कट करके आपको दिखाती हूँ। ये कट कर लेंगे हम लंबे लंबे पीसेस में और इसको फिर हम अभी आगे मैरिनेट करेंगे और ये बड़ा अच्छा बड़ा इजी डिनर रहता है। क्योंकि होता ये कि रमज़ान में जॉब से थके हुए जब आते हैं आप या काम से थके हुए आते हैं या अगर आप घर में भी रह रहे हैं तो घर में भी इतना काम होता है और वैसे भी एनर्जी लेवल्स आपको पता है ज़रा थोड़े से डाउन हुए होते हैं, रमज़ान में रोज़ा रखा होता है। तो इस तरह की चीज़ें जो आपके पास प्रेप हुई हुई पड़ी हों ये हेल्दी भी हैं और बड़ी जल्दी बन जाती हैं। तो ये देखें, ये मैं बेल पेपर्स काट रही हूँ, इनके अंदर ये जो वाइट वाला पार्ट है ये मैं निकाल दूँगी और फिर इसके बाद मैं इनको लंबा लंबा ऐसे, ये मैं आपको दिखाती हूँ, इनको मैं लेंथ वाइज जो है ना वो चॉप कर लूँगी। ये देखें ऐसे करके हम इसको चॉप कर देंगे और इसकी फिर हम फ़हीता वेजिटेबल्स बनाएंगे और मैं आपको आगे अभी दिखाती हूँ फ़हीता सीजनिंग जो मैं बनाती हूँ वो भी मैं होममेड बनाती हूँ। क्योंकि रमज़ान में होता ये है कि हम लोग सारा दिन भूखे रहते हैं और उसके बाद हम लोग अमूमन यूजुअली हम लोग बहुत ज़्यादा फ्राइड चीज़ें खा लेते हैं और उससे फिर बड़ा भारीपन भी होता है और वो हेल्थ के लिए भी इतना अच्छा नहीं होता। तो जब भी आप ब्रेक करें अपना फास्ट तो इट्स बेस्ट कि आप वेजिटेबल्स और हेल्दी प्रोटीन्स अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करें। ज़ाहिरी बात है पकौड़े तो हमने खाने ही खाने हैं, वो तो मैं आपको मना नहीं कर सकती क्योंकि मुझे ख़ुद भी पकौड़े बड़े पसंद हैं। तो वो भी हम थोड़े से बनाएंगे, वो आप कभी कभार ये एक दो पकौड़ा बंदा खा लेता है साथ, कोई मसला नहीं है। मगर ये जो हेल्थी वेजिटेबल्स हैं ये न्यूट्रिएंट्स आपकी बॉडी में जाना बड़ा ही ज़रूरी है। तो चलें जी, ये देखिए हम काट रहे हैं इनको और अब फिर हम इनकी मैरिनेशन की तरफ चलते हैं। ये देखें ब्यूटीफुल पीपल, ये देखने में भी कितनी खूबसूरत लग रही हैं रंग बिरंगी वेजिटेबल्स और जब आप इनको खाएंगे अफ्तार के टाइम तो दिल खुश हो जाता है और आपकी तबीयत भी भारी नहीं पड़ती। तो इसका मैं बेसिकली ये करती हूँ कि मैं इसको बैच में बना के मैरिनेट करके मैं इसको फ्रीज़ कर देती हूँ ताकि जब मैं वापस आऊँ जॉब से या शाम में अफ्तारी से थोड़ी देर पहले इसको जो है सीधा सीधा हम बस ऑलिव ऑयल में हल्का सा सौते कर लेते हैं। मसाला ऑलरेडी लगा होता है इसके अंदर, तो ये झटपट फ़हीता वेजिटेबल्स जो हैं तैयार हो जाती हैं। चलें जी बनाते हैं झटपट फ़हीता सीजनिंग। फ़हीता सीजनिंग के लिए मुझे चाहिए 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर या लाल मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून क्यूमन पाउडर या ज़ीरा पाउडर, 1 टीस्पून गार्लिक पाउडर लहसुन का पाउडर और 1 टीस्पून ही हमें चाहिए पेपरिका पाउडर। ठीक है, उसके अलावा हम इसके अंदर डालेंगे हाफ़ टी स्पून ओरेगनो पाउडर या ओरेगनो जो पिसी हुई होती है वो, ये देखें इस तरह की, इसको हम ओरेगनो डाल देंगे हाफ़ टी स्पून। और फिर इसके बाद मैं डालूँगी सॉल्ट। सॉल्ट आप अपनी मर्ज़ी से डालिएगा हस्बे ज़ायक़ा। मगर ये जो मैंने जिस तरह ये 4 बेल पेपर्स ली हैं इनके अंदर मैं अबाउट हाफ़ टी स्पून के करीब सॉल्ट डालूँगी। आप देख लें हाफ़ से थोड़ा सा ऊपर मैं डाल लेती हूँ। ये देखें इस तरह करके हम इसको डाल देंगे। अच्छा जी, लास्टली इसमें जाएगा अबाउट क्वार्टर टी स्पून या हाफ़ टी स्पून के करीब ब्लैक पेपर। ठीक है, मुझे ज़रा थोड़ा ब्लैक पेपर ज़्यादा पसंद है तो मैं थोड़ा हाफ़ टी स्पून डाल लेती हूँ, मगर अगर आपको इतना नहीं पसंद तो आप क्वार्टर डाल लें। ठीक है जी, फिर आप ये सारे जो मिक्सचर है सारे मसालों को मिक्स करें और ये देखें आपका होम मेड रेडीमेड आपका फ़हीता सीजनिंग तैयार हो गई है। इसमें कोई एडिटिव्स नहीं है, कोई बाहर की शुगर और इस तरह की प्रिजर्वेटिव्स और कोई चीज़ नहीं डली हुई। तो आप ये हेल्दी सा फ़हीता सीजनिंग बना लें और आपने अगर ज़्यादा क्वांटिटी में बनाना है तो आप इसकी क्वांटिटी जो मैंने आपको बताई है आप उसको डबल कर लें और आप उसको एक एयर टाइट जार में बंद करके रख लें। मैं यूजुअली यही करती हूँ, आज मैंने आपको सिर्फ दिखाने के लिए ये बनाई है, मगर यूजुअली मेरे पास ये बनी हुई होती है बड़े जार के अंदर जो कि मैं विद टाइम फिर यूज़ करती रहती हूँ।
ठीक है जी। अब हमने ट्रांसफ़र कर दी हमारी वेजिटेबल्स ये बड़े बोल में, और अब हम इसके अंदर ये सही फ़हीता सीज़निंग डालेंगे। अच्छा जी, ये सारी फ़हीता सीज़निंग मैं इसके अंदर नहीं डालूँगी, मैं ऑलमोस्ट अबाउट हाफ़ डाल दूँगी इसके अंदर, क्योंकि जो बाकी रिमेनिंग फ़हीता सीज़निंग होंगी वो फिर हम चिकन में डालेंगे। ठीक है, इस तरह आप देखेंगे कि विदिन नो टाइम हमारा ये एक बिल्कुल ज़बरदस्त किस्म का हेल्दी सा डिनर तैयार हो जाएगा, जो हम अफ्तारी में नमाज़ पढ़ने के बाद आराम से बैठ के एंजॉय कर सकते हैं। आप चाहें तो इसके साथ बॉयल्ड राइस भी बना लें, या फिर आप इसके साथ बेशक कोई और टाइप के राइस बना लें, कीनवा बना लें, और ये एक फुल फ्लेज मील है जो कि रमज़ान में रोज़े रखने के बाद आपको ताकत भी देगा, उसके साथ साथ आपके लिए बहुत फिलिंग भी होगा। तो ये देखिए जी, मैंने सारी सीजनिंग अच्छे तरीके से लगा दी है वेजिटेबल्स में, मैं इनको मिक्स कर रही हूँ, और एंड में अब मैं इसके अंदर डालूँगी थोड़ा सा ऑलिव ऑयल। ऑलिव ऑयल आप इसमें डालेंगे अबाउट 2 to 3 टेबलस्पून, और उससे जो है ये एक फ़ायदा ये भी होगा कि जब आप इसको फ्रीज़ करेंगे तो ये जो बेल पेपर्स हैं बहुत ज़्यादा मॉइस्चर एब्जॉर्ब नहीं करेंगी, इसलिए इनको मैं ऑलिव ऑयल में कोट करके ही फ्रीज़ कर दूँगी, ताकि जब ये हम निकालें तो ये ज़्यादा सॉगी नहीं हुई होंगी। ऑलिव ऑयल जो है वो प्रोटेक्ट करेगा। ये थोड़ा सा मुझे ज़रा ड्राई लग रहा था, तो मैंने अबाउट हाफ़ टीस्पून और ऑलिव ऑयल इसके अंदर डाल दिया है। ठीक है जी, अच्छे तरीके से बेसिकली आइडिया ये है कि आपकी जो वेजिटेबल्स हैं वो अच्छे तरीके से कोट हो जानी चाहिए, मसाला अच्छी तरीके से लग जाना चाहिए, बिल्कुल ड्राई ड्राई वेजिटेबल्स नहीं होनी चाहिए। ओके, तो जी ब्यूटीफुल फैमिली, हमारी वेजिटेबल्स हो गई हैं। अब टाइम हो गया इनको जिप लॉक बैग में डाल के तो हम इनको फ्रीज़ कर दें। ठीक है जी, ये देखें मैंने इनको डाल दिया है, और अब मैं, क्योंकि फ्रीज़र में हमें स्पेस अपने रखनी होती है, तो मैं इनको फैला के इस तरह से बंद करूँगी ज़िप लॉक में, ताकि एक सिंगल लेयर में आ जाए। इससे होगा क्या कि आपकी फ्रीज़र में ज़्यादा जगह नहीं लेंगी कोई भी चीज़ें, चाहे वेजिटेबल हो चाहे चिकन हो, उसको हम इस तरह लिटा के फ्लैट करके, ये देखें, इस तरह फैला के रख देंगे। दूसरा फ़ायदा इस तरह रखने से ये होगा कि जब आप इसको निकालेंगे फ्रीज़र में से, तो ये डीफ्रॉस्ट होने में आपको बहुत आसानी हो जाएगी, और ये बड़ी जल्दी रूम टेम्परेचर पे अगर आप इसको रखेंगे तो थोड़ी देर बाद ये डीफ्रॉस्ट हो जाएंगे। चलिए जी, अब हम इसी तरह अपनी चिकन को भी मैरिनेट कर लेते हैं। ये मैंने लिया है चिकन ऐसे लंबे लंबे स्लाइसेस में कटा हुआ, जूलियन कटा हुआ ये लिया है मैंने, और जो रिमेनिंग मेरी सीजनिंग थी, फ़हीता सीजनिंग, वो हमने चिकन में डाल दी। उसी तरह इसको दोबारा मिक्स किया अच्छे तरीके से। थोड़ा सा हम डालेंगे ऑलिव ऑयल अगैन, और इसको भी फिर हम जिप लॉक बैग में डाल के इसी तरह हमारी फ़हीता वेजिटेबल्स के साथ ऐसे रख देंगे। ठीक है जी, तो ये देखें मैं अब इसको जिप लॉक बैग में डाल रही हूँ, और जब ये डल जाएगा तो मैं इसको उसी तरह फ्लैट बना दूँगी, फ्लैट लेयर में मैं इसको पैक कर दूँगी, और मैं इसके ऊपर लेबल लगा दूँगी। लेबल से मैं लिख दूँगी इसके ऊपर मार्कर से कि ये चिकन फ़हीता है और साथ फ़हीता वेजिटेबल्स हैं, और इनको मैं इकट्ठे फ्रीज़र में रख दूँगी, ताकि मुझे पता हो कि मेरे पास ये तैयार है, और मुझे ये मेंटल पीस है कि जी मेरे पास जो है वो डिनर के लिए, अफ्तारी के लिए मेरे पास रेडी है सामान। फ्रीज़र से निकालना है, थोड़ी देर डीफ्रॉस्ट करना है अफ्तारी से पहले, और झटपट जी ये मज़ेदार किस्म का डिनर आपके लिए तैयार हो जाएगा। ठीक है जी, तो ये हो गई हमारी पहली डिश जो हमने प्रेप की है, ये मैं रख दूँगी अब फ्रीज़र में, और अब चलते हैं नेक्स्ट प्रेपरेशन की तरफ। तो जी नेक्स्ट मैं प्रिपेयर करूँगी, ये वो चीज़ है जो मेरी आँखों में बहुत आंसू लेके आती है, और मुझे पूरे किचन में सारी सब्जियों में ये चीज़ काटना जो है ना सबसे ज़्यादा मुश्किल लगता है, इसमें मुझे सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है। ये हैं जी हमारे प्याज। तो जो प्याज है ना जी, ये अगर आपके पास कटे कटाए फ्रीज़र में मौजूद हों रमज़ान में, और आपको पता हो कि अब आपको प्याज काटने की ज़रूरत नहीं है, सीधा आपने इन्हें निकाला और फ्राई कर लिया, तो मेरा ख़्याल है ये बड़ी ही आसानी की बात होती है। तो जी मैंने ये एक प्याज काट लिया है, उसके बाद मेरी दे गई हिम्मत जवाब, और मैंने कहा मिस्टर हबी मेरे से और प्याज नहीं कटते, प्लीज़ आएँ और आके मेरी हेल्प करें। मिस्टर अबी ने को तकरीबन 8 से 10 प्याज मेरे लिए काटे। थैंक यू सो मच मिस्टर अबी। और ये अब मैं देखें, इनको अब मैं काट के इसी तरह लंबा लंबा, तो मैं इनको फ्रीज़ कर दूँगी डिफरेंट पैकेट्स में। उससे फिर होगा ये कि ये प्याज मेरे पास रेडी होंगे जब मैंने रमज़ान में दावतें करनी हैं, या मैंने अपने लिए अफ्तारी के लिए खाना बनाना है, कुछ भी बनाना है, तो मुझे प्याज काटने की कतन ज़रूरत नहीं है, और मेरी आंखों में इंशाल्लाह बिल्कुल आंसू नहीं आएंगे, क्योंकि मिस्टर हबी ने मेरे लिए ये प्याज काट के रख दिए हैं। तो ठीक है जी, इन प्याज़ों को बस लंबा लंबा आप काट लें जैसे आप सालन के लिए काटते हैं, और फिर डिफरेंट पैकेट्स इनको बना के आप रख सकते हैं। मैं फ़िलहाल इनको एक ही बड़े पैकेट में रख रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि ये मेरे
2 से 3 दफ़ा के प्याज ये चल जाएंगे। और फिर जब मैंने इनको निकालना होगा तो मैं इनको निकाल के डीफ्रॉस्ट करके उसमें से जितने भी प्याज मुझे चाहिए वो मैं निकाल लूँगी, बेस्ड ऑन कि जी मुझे उस डिश के लिए कितनी ज़रूरत है। अच्छा जी, बहुत से लोग ऐसा भी करते हैं कि वो बाहर से फ्राइड प्याज ले आते हैं, और आप बेशक वो कर सकते हैं, कोई उसमें मसला नहीं है। मैं वो अवॉइड करती हूँ क्योंकि मुझे नहीं पता होता कि उसमें वो क्या ऑयल डाल रहे हैं। दूसरा, उन फ्राइड प्याज़ों के अंदर बहुत से प्रिजर्वेटिव्स भी होते हैं, तो इसलिए मैं प्रेफर करती हूँ कि मैं घर पे ही ये काट लूँ और इनको फ्रीज़ करके रख दूँ, और फिर बाद में इनको झटपट हम फ्राई कर लेते हैं, वो इतना मसला नहीं होता। चलें जी ब्यूटीफुल पीपल, नेक्स्ट अब हमारे पास एक और मैं मील प्रेप करने लगी हूँ, रोस्ट चिकन। और ये रोस्ट चिकन वही है जो मैंने आपको पिछले व्लॉग में सिखाया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देती हूँ, तो ये प्लीज़ आप देखें, क्योंकि ये बहुत ही ज़बरदस्त रोस्ट है जो एयर फ्रायर में बनता है। आप इसको बेक भी कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो आप इसको ऑयल डाल के थोड़ा सा और इसको पानी के साथ स्टीम भी कर सकते हैं। मगर अगर आपके पास एयर फ्रायर है तो मैं प्रेफर करूँगी कि आप एयर फ्रायर में इसको बनाएं, क्योंकि ये बड़ा ही ज़बरदस्त, बहुत ही टेंडर और बहुत ही मज़ेदार रोस्ट बनता है, जिसको आप अफ्तारी में भी सर्व कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो इसको डिनर में भी सर्व कर सकते हैं। तो इसकी रेसिपी चेक करना ना भूलिएगा मेरी पिछली वीडियो में, और क्योंकि ये रोस्ट आपके लिए बहुत ज़िंदगी आसान कर देगा रमज़ान शरीफ में इंशाल्लाह। तो ये देखें जी, मैं अब इसको ज़िपलॉक बैग में लेबल करके इस तरह से डालने लगी हूँ। अगेन आप इसको एक फ़्लैट लेयर में डालेंगे तो आपके फ्रीज़र में जगह बच जाएगी। ठीक है जी, आपने थोड़ा सा ज़रा स्मार्टली अपने फ्रीज़र को फिल इन करना है, क्योंकि जब हम मील प्रेप कर रहे होते हैं तो ज़ाहिरी बात है काफ़ी चीज़ें इकट्ठी बन के रख रही होती हैं, तो फ्रीज़र में जगह होना बड़ी ही ज़रूरी है। चलें जी, नेक्स्ट बारी है एक और बड़ी ही इम्पॉर्टेंट चीज़ की। जैसे कि हम सारे बनाते हैं रमज़ान में पुलाव, बिरयानी और डिफरेंट डिशेस बनाते हैं, तो मैं उसके लिए पहले से यखनी प्रिपेयर करके रख देती हूँ। और यखनी प्रिपेयर करने का एक फ़ायदा ये भी होता है कि फिर ये अभी आप चिकन जो देख रहे हैं, ये जब बचेगा इसमें इसको मैं निकाल के कर दूँगी श्रेड, और ये श्रेडेड चिकन यूज़ होगा बहुत सी डिफरेंट अफ्तार की चीज़ों में, जैसे मैं सैंडविचेस में यूज़ करती हूँ। अभी आगे जब मैं आपके साथ कुछ और रेसिपीज़ शेयर करूँगी उसमें भी ये श्रेडेड चिकन यूज़ होता है। आप बेशक इसको समोसों में यूज़ करें, रोल्स में यूज़ करें, आप इसको पास्ता में भी यूज़ कर सकते हैं, अगर आप मैकरोनी बना रहे हैं तो उसमें भी यूज़ कर सकते हैं। तो एक ही टाइम पे आपकी यखनी भी बन जाएगी और आपका श्रेडेड चिकन भी प्रिपेयर हो जाएगा, और आप उसको बैचेस में फ्रीज़ करके रख दें, और जैसे ही अफ्तारी हो उससे पहले आप निकालें और आप अपने सैंडविच या आपने उसको जिस भी चीज़ में यूज़ करना है आप उसको आराम से यूज़ करें। ओके ब्यूटीफुल पीपल, जो लास्ट रेसिपी मैं आपसे शेयर करने लगी हूँ, ये मेरे घर में फ़ेवरेट रेसिपी समझी जाती है, और ये मेरे हस्बैंड को भी बहुत पसंद है। हालांकि वो देसी खाना ज़्यादा प्रेफर करते हैं, मगर ये एक ऐसा बेक्ड चिकन है जो कि वो कहते हैं जी ये बार बार बने। तो ये मेरे घर में हफ्ते में एक दफ़ा तो ज़रूर ही बनता है। ठीक है, तो ये मैं बना रही हूँ ग्रीक बेक्ड चिकन, और इसको भी मैं प्रेप करके रख दूँगी रमज़ान के लिए। अगैन ये बहुत जल्दी बड़ा ही ज़बरदस्त बनता है। तो इसकी सिंपल सी रेसिपी है जी। इसके अंदर मैंने ऑलिव ऑयल लिया है, ऑलिव ऑयल के अंदर थोड़ा सा मैंने लेमन जूस डाला है। जैसे कि अगर मैं 1 कप ऑलिव ऑयल ले रही हूँ तो उसके अंदर मैं एक बड़ा लेमन फुल स्क्वीज़ करके उसका जूस डालूँगी। फिर उसके अंदर मैं इटालियन सीजनिंग डालूँगी, कोई भी इटालियन सीजनिंग आप ले लें। अगर आपको इटालियन मिक्स सीजनिंग नहीं मिल रही तो आप उसकी जगह थोड़ा सा बेसल, थोड़ा सा थाइम और थोड़ा सा ओरेगनो, ये 3 चीज़ें आप 1 टीस्पून ईच आप उसके अंदर मिक्स कर लें। फिर उसके अंदर ही मैं गार्लिक क्रश करके डालूँगी, तकरीबन 4 to 5 क्लोव्स ऑफ गार्लिक ये मैं इसके अंदर डालूँगी। और मैं आपको जो रेसिपी बता रही हूँ वो तकरीबन 8 पीसेस ऑफ चिकन की हैं, और मैं यूजुअली लेती हूँ थाई पीसेस विद स्किन। जो स्किन के साथ ये बहुत ही मज़े का बनता है। अच्छा जी, सॉल्ट इसमें आप अपने टेस्ट के मुताबिक डालें, क्योंकि मैंने 8 पीसेस ऑफ चिकन लिए हैं तो मैं इसमें 1.5 टीस्पून सॉल्ट डाल रही हूँ। और एंड में मैं डालूँगी थोड़ा सा येलो मस्टर्ड, सो 1 टीस्पून येलो मस्टर्ड जाएगा। और फिर इसको आप अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। मैं इसको विस्क के साथ अच्छे तरीके से मिक्स कर लेती हूँ ताकि एक ये इमल्शन सी बन जाती है, और फिर उसके बाद हम इसको मैरिनेट करेंगे। अच्छा जी, ये शीट पैन चिकन होता है, यानी कि ये एक ही बेकिंग डिश में बनता है।
तो इसके लिए अब मैं लूँगी सम वेजिटेबल्स, और इसमें मेरी फेवरेट वेजिटेबल्स हैं ये ज़ुकीनी, जिसको माड़ू कद्दू भी कहते हैं। अगर आपके पास ज़ुकीनी नहीं है तो आप उसकी जगह एग प्लांट या बैंगन भी ले सकते हैं। तो इसी तरह आप उसको गोल गोल काटें पहले, और फिर उसके बाद उसको हाफ मून शेप्स में डाइस करके ऐसे काट लें, ठीक है जी। अच्छा, वेजिटेबल्स में मैंने लिया है 1 बिग रेड अनियन और 2 ज़ुकीनीज़ मैंने लिए हैं, और ये काट के इनको मैं इसमें ज़िप लॉक बैग में डाल दूँगी। और फिर मैरिनेड हम आधा मैरिनेड वेजिटेबल्स के अंदर डालेंगे और आधा मैरिनेड जो है वो हम चिकन में लगाएंगे। इसके अलावा मैं वेजिटेबल्स के अंदर ग्रीन एंड रेड एंड येलो बेल पेपर्स को क्यूब में काट के तो वो भी डाल दूंगी इसके अंदर। तो वेजिटेबल्स आप इसके अंदर जो भी अपनी मर्ज़ी की डालना चाहें आप डाल सकते हैं, मगर ग्रीक चिकन में ये जो 3 वेजिटेबल्स का कॉम्बो है, रेड अनियन, बेल पेपर्स, ज़ुकीनी, ये बहुत ही अच्छा लगता है। चलें जी, अब इनके अंदर डालने लगे हम हाफ़ मैरिनेट, जैसे कि मैंने आपको बताया था। अच्छा, इस मैरिनेट को प्लीज़ चम्मच के साथ अंदर डालिएगा, वरना इसके अंदर का जो गार्लिक है वो पीछे ही रह जाएगा, तो गार्लिक ज़रूर अंदर जाना चाहिए। मैंने अंदर डाल के इसको सारा मिक्स कर दिया है। ये देखें, इस तरह से अच्छे तरीके से इसको मिक्स करें, हाथ से भी बेशक कर लें, और फिर उसके बाद इसको सील करके फ्लैट करके, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, आप इसको फ्रीज़ कर दें। अच्छा जी, एक और मैं आपको चीज़ बताऊं कि जब आप ये डिश बनाने लगेंगे तो तब आपने पहले पैन के अंदर ये वेजिटेबल्स सारी डाल देनी है। अच्छी तरह मेक श्योर कीजिएगा कि ये मैरिनेट जो इसके अंदर है वो भी अंदर आ जाए साथ। फिर आपने थोड़ी सी जगह बीच में बना के अपने चिकन को प्लेस करना है, और एंड में आपने उसके अंदर छोटे टमेटोज़, जिनको हम ग्रेप टमेटोज़ कहते हैं, वो आप डालेंगे, या फिर अगर आपके पास आम टमाटर हैं तो आप वो भी छोटे काट के 1/4 इंच के क्यूब्स में आप वो डाल सकते हैं। और एंड में आप इसमें डालेंगे ऑलिव्स और चीज़, इसके ऊपर आप फेटा चीज़ डालें, और फिर आप इसको बेक करें। आप इसको बेक करेंगे 218 डिग्री सेल्सियस या 425 डिग्री फ़ारेनहाइट पे। 30 मिनट्स आप इसको पहले बेक करेंगे विदाउट चीज़ एंड ऑलिव्स, और जो लास्ट आपके 15 मिनट्स होंगे वो आप इसको बेक करेंगे ऑलिव्स और ऊपर फेटा चीज़ डाल के। तो ये बड़ी मज़े की क्रिस्पी स्किन वाली चिकन बनती है, और ये बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है, इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और रमज़ान के लिए आई थिंक दिस इज़ द ईजीएस्ट एंड द मोस्ट डिलिशियस डिश। तो ये ट्राई कीजिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि ये कैसी बनी। ये देखिए जी, वेजीज़ हो गई हैं प्रेप। इस तरह मैंने जैसे आपको बताया था, ये मैंने फ़्लैट लेआउट कर दी हैं। अब बारी है चिकन को मैरिनेट करने की। ये देखें, चिकन भी इसी तरह मैंने इसमें डाल दिया था ज़िप लॉक बैग में, और अब मैं इसका जो ज़्यादा मैरिनेट है वो चिकन में जाएगा। तो ये चिकन के अंदर मैंने मैरिनेट डाल दिया है, और अब ये मैं इसको मिक्स कर रही हूँ। ये देखें, अच्छे तरीके से मिक्स किया, और इसको भी उसी तरह फ्लैट ले करके, और ये आपकी पूरी एक डिश रेडी हो जाएगी विद चिकन एंड योर वेजिटेबल्स। तो ब्यूटीफुल पीपल, उम्मीद है आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा, एंड आई होप आपने भी रमज़ान की तैयारियां कर ली होंगी। मेरी तरफ से आपको और आपकी फैमिली को रमज़ान बहुत मुबारक हो। मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक इस मुबारक महीने की बरकतों से हम सब की मुश्किलात को आसान फरमाए, आमीन। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा, और लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।